तो अभी का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। केमिस्ट्री में इस प्रिंसिपल की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम चैप्टर से आता है। डायरेक्टली अभी हम चैप्टर तो नहीं कर रहे हैं, बट एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल कहता क्या है, ये देखते हैं। ली चार्टलियर प्रिंसिपल को इक्विलिब्रियम लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है कि अगर आप किसी भी सिस्टम में कोई भी चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो वो सिस्टम उसको अपोज करने की कोशिश करता जाएगा। अब वो चेंज कैसा भी हो सकता है। अगर आप किसी भी सिस्टम की कंसंट्रेशन बदलें, उसका टेम्परेचर बदलें, उसका वॉल्यूम बदलें, उसका प्रेशर बदलें, आप सिस्टम में कोई भी चेंज लाने की कोशिश करें, वो सिस्टम उस चेंज को अपोज करेगा। मतलब आप जो भी चेंज करेंगे सिस्टम उससे उल्टा काम करेगा। जैसे कि आपने पानी का टब लिया, भरा हुआ है पानी से, उसका आपने टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की, ये सिस्टम टेम्परेचर घटाने की कोशिश करेगा। ये भी हम देखेंगे कब, कैसे, कहाँ, होता कैसे है। बट यही है सिंपल सा प्रिंसिपल कि जो भी चेंज आप करेंगे सिस्टम उससे उल्टा काम करेगा। ये उस उल्टे काम करने का ही प्रिंसिपल को ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये नाम कहाँ से आता है? ली चार्टलियर एक साइंटिस्ट रह चुके थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया, उन्हीं के नाम पे ये प्रिंसिपल है। अब इसको सिंपल भाषा में इस प्रिंसिपल को एक और डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं। पहले तो पहली डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एनी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन इस प्रिंसिपल की डेफिनेशन में जो आती है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम बड़ा ज़रूरी है इस प्रिंसिपल को काम करने के लिए। कोई भी सिस्टम जिसमें इक्विलिब्रियम नहीं है वो कभी भी ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन एक दूसरे को काटती नहीं, एक जितनी होती है। जब भी किसी सिस्टम में जो कि इक्विलिब्रियम पे है, अगर हम उस सिस्टम में कोई भी चेंज लाते हैं, अब वो चेंज कैसा भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कोई भी चेंज अगर हम ला रहे हैं किसी भी सिस्टम में, तो वो सिस्टम ट्राइज टू काउंटर एक्ट द अप्लाइड चेंज। वो सिस्टम उस चेंज को काउंटर एक्ट मतलब काटने की कोशिश करता है, उल्टा करने की कोशिश करता है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। व्हेन अ सेटल्ड सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड इट विल एडजस्ट टू डिमिनिश द चेंज दैट हैज़ बीन मेड टू इट। अगर कोई सिस्टम बहुत आराम से, कोई सिस्टम है अनडिस्टर्ब्ड पड़ा है, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो सिस्टम अपने आप में ऐसा चेंज लाने की कोशिश करेगा कि जो चेंज आप लाए हैं वो उस चेंज को काट सके, मतलब इग्नोर कर सके, रिमूव कर सके। सीधी सी बात है इस प्रिंसिपल में। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री है कि अगर आप कोई चेंज लाएंगे, कोई भी चीज़ बढ़ाएंगे, तो वो चीज़ खुद ब खुद कम होने की कोशिश करेगी। आप कोई चीज़ कम करेंगे, वो चीज़ खुद ब खुद बढ़ने की कोशिश करेगी, मतलब इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगी। सपोजिंग वी टेक एनी नंबर, कोई वैल्यू है 50, अगर वो वैल्यू को आप 49 करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद। हेलो, बैक टू द ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। सबसे पहले हमने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को डिस्कस कर लिया था। अब दो पार्ट्स वी आर लेफ्ट विद, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं कैसे मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। अगर आप किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्ट करेगा, दैट इज़ हीट एब्जॉर्ब करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करना इज हीट रिलीज़ होना। तो ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल में हमने यही पढ़ा है कि वट एवर यू डू सिस्टम डज द ऑपोजिट। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सिस्टम ऑब्वियसली अब टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा, दैट इज़ हीट एब्जॉर्ब करेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे वो हीट रिलीज़ करे, क्योंकि ऑलरेडी आपने टेम्परेचर को कम कर दिया है। अब टेम्परेचर ने खुद को इंक्रीज़ करना है, बैलेंस मेंटेन करना है, इक्वालिटी नहीं छोड़नी अपनी। आप जो कर रहे हैं उसके उल्टा काम होना है। तो इसीलिए अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की कोशिश करेगा, दैट इज़ हीट रिलीज़ होगी। ठीक है। अच्छा, अब एक सिंपल सी डिस्कशन कर लेते हैं कि जो रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक होता है, कि मतलब आपको पता है कि आप एक रिएक्शन करा रहे हैं, वो हीट रिलीज़ करने ही वाला है, उस केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ऑलरेडी वो टेम्परेचर हीट रिलीज़ कर रहा है, आपने भी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, अब सिस्टम उससे उल्टा काम करेगा। तो अब वो हीट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, तो जिस तरफ आप उसको लेके जा रहे हैं वहाँ वो रिएक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो रिएक्शन वुड शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो जो रिएक्शन ऑलरेडी एंडोथर्मिक होते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं,
उनके केस में अगर आप और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, रिएक्शन प्रमोट होता है। अच्छा जी, आगे। हाँ जी, तो लास्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करना प्रेफर करता है जहाँ पे नंबर ऑफ़ गैशियस मोल्स डिक्रीज़ करते हैं जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। जब भी हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ नंबर ऑफ़ गैशियस मोल्स डिक्रीज़ करेंगे। पहले देखते हैं कि गैशियस मोल्स का मतलब क्या होता है। गैशियस मोल्स होते हैं कि whenever you are given an equation you always mention कि कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कौन सी स्टेट में है, गैशियस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है। तो अभी जैसे अभी रिएक्शन वी हैव हेबस प्रोसेस, तो यहाँ तीनों ही गैशियस स्टेट में है, तो ये तो सिंपल हो गया। तो इसमें क्या होता है, आपने सिर्फ गैशियस मोल्स ही काउंट करने हैं। सॉलिड या लिक्विड मोल्स दिए होंगे तो आप उन्हें इग्नोर करोगे। अब यहाँ पे अब जैसे इसी केस में, इसी रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती हूँ तो ली चार्ल्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स कम का और है। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स है 1 + 3 4, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 2। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते हुए नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 4 to 2, प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट जाते हुए नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 2 to 4। तो मतलब अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज़ किया है तो अब मेरा इक्विलिब्रियम उस तरफ जाने वाला है जहाँ नंबर ऑफ़ गैशियस मोल्स कम हो रहे हैं। कम का हो रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट 4 से 2 हो रहे हैं, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट 2 से 4 हो रहे हैं, कम हो रहे हैं यहाँ इधर ही। तो फिर अब मेरा इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट शिफ्ट होगा, मतलब मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रिएक्शन प्रमोट होगा। सिंपल सी बात है। तो इसी केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाऊँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हो रहा है 2 से 4, नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हो रहे हैं इंक्रीज़, इससे उल्टा। तो प्रेशर भी क्या होगा, इससे उल्टा डायरेक्ट डिक्रीज़। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे भी आ गई। अगर मैं प्रेशर को, फाइनल कंक्लूजन क्या है, अगर मैं इस रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज़ करती हूँ तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल।